वेलकम बैक स्टूडेंट्स। आज हम यहाँ पे इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं टिप्स एंड सजेशंस फॉर द प्रिपरेशन ऑफ CUET 2024 जनरल टेस्ट। काफ़ी स्टूडेंट्स को, कैंडिडेट्स को इसमें बहुत कंफ्यूजन होता है, बहुत दे फील एंशियस कि किस तरीके से प्रिपेयर करें जनरल टेस्ट। फर्स्ट टाइम आप किसी एंट्रेंस टेस्ट को फेस करने जा रहे हैं तो काफ़ी सारे क्वेश्चन स्टूडेंट्स के दिमाग में होते हैं और इसको लेकर के हमारे पास काफ़ी क्वेरीज आ भी रही हैं और आती भी हैं। तो हमने सोचा कि चलिए आपके लिए एक ऐसा वीडियो लेकर के आए जिसमें हम आपको बताएं कि किस तरीके से आपको अपना जनरल टेस्ट 2024 CUET का प्रिपेयर करना है, जिससे कि आप ज़्यादा से ज़्यादा जो है मार्क्स स्कोर कर पाए अपने जनरल टेस्ट में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। तो जैसा कि मैंने बोला, ये वीडियो जो हमारा फोकस्ड होगा, इट विल बी फोकस्ड ऑन प्रिपरेशन टिप्स फॉर द जनरल टेस्ट। तो काफ़ी स्टूडेंट्स जो हैं इस साल जनरल टेस्ट 2024 CUET के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं। काफ़ी कंफ्यूजन भी है, काफ़ी क्योस भी होता है इस स्टेज पे आकर के, जब आप कोई एंट्रेंस टेस्ट फर्स्ट टाइम जब आप प्रिपेयर कर रहे होते हैं और दिमाग में कई तरीके की क्वेरीज भी आती हैं, क्वेश्चंस भी आते हैं, डाउट्स भी आते हैं कि किस तरीके से प्रिपेयर करना चाहिए है कि ज़्यादा मार्क्स आ जाए। साथ ही साथ क्या क्या टॉपिक्स हमें कवर करने चाहिए, कौन से क्वेश्चंस जो हैं वो हमसे यहाँ पूछे जा सकते हैं, किस तरीके से जनरल नॉलेज को प्रिपेयर करें, करंट अफेयर्स को जो है प्रिपेयर करें, रीजनिंग में क्या चीज़ है जो हम अच्छे से प्रिपेयर कर ले, किस टाइप के क्वेश्चंस हमसे यहाँ पे पूछे जा सकते। तो इस तरीके के बहुत सारे क्वेश्चंस जो है वो आप बच्चों के दिमाग में होते हैं जब आप जनरल टेस्ट के लिए प्रिपेयर करते हैं। तो इन्हीं सब कंफ्यूजन्स को दूर करने के लिए हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे प्रिपरेशन टिप्स एंड वी विल सजेस्ट यू वेज टू प्रिपेयर योर CUET 24 जनरल टेस्ट इन अ बेस्ट मैनर, राइट। तो देखिए, सबसे पहली चीज जो आपको करनी है, फर्स्ट ऑफ ऑल अंडरस्टैंड द एग्जामिनेशन पैटर्न एंड सिलेबस थरली। सबसे इंपॉर्टेंट है कि जब आप CUET के लिए अपीयर होने जा रहे हैं तो पहले आपको एग्जामिनेशन पैटर्न जो है वो अच्छे से मालूम होना चाहिए है। आपका जो एग्जाम जो है ये 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है। सेक्शन 1 आपका लैंग्वेज का रहने वाला है। 33 लैंग्वेजेस जो हैं आपको ऑप्शंस में दी गई हैं। आपने कोई 1 या 2 लैंग्वेज जो है सिलेक्ट की होगी अपने एप्लीकेशन फॉर्म में। जो आपका लैंग्वेज का सेक्शन होगा, एग्जाम जो होगा, उसमें 50 क्वेश्चंस जो है आपसे पूछे जाएंगे, जिसमें से आपको 40 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने होंगे। और यहाँ पे लैंग्वेज को अटेम्प्ट करने के लिए 45 मिनट्स का टाइम आपको दिया जाएगा। वहीं हमारा आ जाता है सेक्शन 2, जिसमें आपके डोमेन सब्जेक्ट्स हैं। टोटल 27 सब्जेक्ट्स जो है आपको चॉइस में दिए गए हैं। आपने अपनी ब्रांच, अपनी स्ट्रीम के अकॉर्डिंगली वो डोमेन सब्जेक्ट चूज किए होंगे। कॉमर्स वाले स्टूडेंट्स ने बिजनेस स्टडीज, इकोनॉमिक्स, अकाउंटेंसी, मैथमेटिक्स ये डोमेन में सिलेक्ट किया होगा। वहीं साइंस वालों ने फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, जूलॉजी वो सिलेक्ट किया होगा। तो आपने अपनी ब्रांच के अकॉर्डिंगली कोई भी 3 और 4 डोमेन सब्जेक्ट्स जो हैं वो चूज किए होंगे जब आपने अपना एप्लीकेशन फॉर्म फिल किया होगा। यहाँ पे भी 50 क्वेश्चंस जो है पूछे जाएंगे और 40 क्वेश्चंस आपको अटेम्प्ट करने होंगे 45 मिनट्स में। कुछ सेक्शंस हैं, डोमेन सब्जेक्ट्स हैं, जैसे फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, मैथमेटिक्स है, अकाउंटेंसी है, इकोनॉमिक्स है, कंप्यूटर साइंस है, अप्लाइड मैथ्स है। इन सब में टाइम जो है वो 60 मिनट्स का रहने वाला है। क्वेश्चंस 50 ही होंगे, 40 अटेम्प्ट करने हैं, बट आपको वो 60 मिनट में अटेम्प्ट करने होंगे, जिन सब्जेक्ट्स के मैंने अभी आपसे नाम लिए। फिर हमारा आ जाता है जिसके बारे में हम यहाँ पे डिस्कशन कर रहे हैं, दैट इज जनरल टेस्ट। जनरल टेस्ट कंप्राइजेज ऑफ न्यूमेरिकल एबिलिटी, क्रिटिकल रीजनिंग, एनालिटिकल रीजनिंग, जनरल नॉलेज एंड करंट अफेयर्स। तो बेसिकली 4 पार्ट में हम इसे कह सकते हैं कि डिवाइड किया गया है, न्यूमेरिकल एबिलिटी, रीजनिंग, जनरल नॉलेज एंड करंट अफेयर्स। इसमें 60 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, जिसमें से आपको 50 क्वेश्चंस
अटेम्प्ट करने होंगे। 60 मिनट्स का टाइम रहेगा, मतलब आपके पास पूरा 1 घंटा है। एक क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने के लिए अप्रोक्सीमेटली 1 मिनट 10 to 15 सेकेंड्स आपके पास रहेंगे। आप किस तरीके से प्रिपेयर करना है, तो देखिए सबसे पहले जैसे मैंने अभी आपको बोला एग्जामिनेशन पैटर्न तो मैंने आपको बता दिया, सिलेबस समझने की बात है। तो देखिए यहाँ पे जो मैथ्स पूछी जाने वाली है, न्यूमेरिकल एबिलिटी जिसे यहाँ पे बताया गया है, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड जिसे बताया गया, दैट विल कवर योर मैथमेटिक्स टॉपिक टिल क्लास 8। तो जो 6th 7th 8th के जो मैथ्स के टॉपिक्स हैं, जैसे अलजेब्रा है आपका, टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस है, टाइम एंड वर्क है, मेंसुरेशन है, राइट, ये टॉपिक्स आपके न्यूमेरिकल एबिलिटी में कवर अप होंगे। प्रॉफिट एंड लॉस हो गया, परसेंटेज हो गया, दैट विल बी कवर्ड अप इन योर न्यूमेरिकल एबिलिटी। वहीं अगर हम रीजनिंग की बात करें तो बेसिक रीजनिंग हमने टिल 8th अपने स्कूल्स में पढ़ी भी होती है, नहीं भी पढ़ी है तो बहुत टफ नहीं है, लेकिन हाँ प्रैक्टिस चाहिए होगी। इसमें जो क्वेश्चंस हमें आते हैं वो क्वेश्चंस हमें मिलते हैं ब्लड रिलेशंस के, डायरेक्शंस के, कैलेंडर के, क्लॉक्स के, इसके अलावा सिलोजिज्म हो गया, वेन डायग्राम हो गया, ये सभी टॉपिक्स आपके रीजनिंग में कवर अप होते हैं। फिर हमारा आ जाता है जनरल नॉलेज, जिसमें मैंने अभी जैसे आपको बोला जनरल टेस्ट में जो सिलेबस है वो टिल 8th स्टैंडर्ड है, ठीक है। तो आपसे हिस्ट्री के क्वेश्चन, सिंपल क्वेश्चन हिस्ट्री के, सिविक्स के, ज्योग्राफी के, बेसिक साइंस के क्वेश्चंस जो है, और जो भी स्पोर्ट्स हैं, अवार्ड्स हैं, वो क्वेश्चंस आपसे जनरल नॉलेज में पूछे जाएंगे। करंट अफेयर्स में जो भी रीसेंट हैपनिंग्स हो रही हैं नेशनल एंड इंटरनेशनल लेवल पे, उस पे बेस्ड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। और जनरल टेस्ट के लिए हम आपके लिए वीडियोस भी लेकर के आ रहे हैं, कई सारे वीडियोस हम शेयर भी कर चुके हैं अपने चैनल पे, तो आप उन वीडियोस को देख करके भी अपनी प्रिपरेशन जो है जनरल टेस्ट की कर सकते हैं। अब ये तो मैंने आपको बता दिया कि कितने क्वेश्चन आएंगे, कितने अटेम्प्ट करने हैं, कितना टाइम आपको दिया जाएगा। जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है यहाँ पे ध्यान में रखने वाली वो ये है कि हर एक क्वेश्चन की जो वेटेज है वो 5 मार्क्स की है। अगर आप करेक्ट अटेम्प्ट करते हैं तो आपको 5 मार्क्स मिलेंगे, इनकरेक्ट अटेम्प्ट करते हैं तो 1 मार्क्स डिडक्ट हो जाएंगे। तो जब आप पेपर अटेम्प्ट करते हैं, देखिए कोई भी एंट्रेंस टेस्ट या कॉम्पिटिटिव एग्जाम जब आप फेस करते हैं तो यू हैव टू मेक श्योर कि वहां पे आपको अपनी स्पीड मेंटेन करनी है, साथ ही साथ जो आप क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहे हैं, मैंने यहाँ 50 बोला, 50 आपको करने हैं, तो इसका मतलब ये नहीं कि आप नहीं कर पा रहे तो आपने उसमें टिक कर दिया, क्योंकि यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग है। इस चीज को ध्यान में रखना है कि हमारा अगर हमने कोई क्वेश्चन गलत अटेम्प्ट किया तो यहाँ पे हमारे मार्क्स डिडक्ट हो जाएंगे। तो एक्यूरेसी बहुत मैटर करती है। आप सिंपल इस तरीके से इसको समझ सकते हैं कि जैसे मैंने अभी बोला कि यहाँ पे 50 क्वेश्चंस आपको अटेम्प्ट करने हैं, आपने 30 क्वेश्चंस जो है वो करेक्ट अटेम्प्ट किए और 20 क्वेश्चंस जो है वो इनकरेक्ट कर दिए, ठीक है। आपने सोचा कि भाई हमें पूरे करने हैं तो टाइम नहीं है, या जो भी रीजन है, आपने क्या किया कि लास्ट में टिक कर दिए, या आपको लग रहा है कि ये हो सकता है कि इसका आंसर ये हो, या मेरा अप्रोक्सीमेटली आंसर ये आ रहा है, तो उसके इसमें क्या होगा, 30 क्वेश्चन आपने करेक्टली अटेम्प्ट किए, 5 मार्क्स मिलेंगे, तो कितने हो जाएंगे आपके 150, और 20 इनकरेक्ट कर दिए तो आपके कितने मार्क्स डिडक्ट हो गए 20। तो एक्चुअल मार्क्स कितने आपके आए 150 माइनस 20 इज 130 आउट ऑफ 250। और वहीं एक स्टूडेंट है जिसने सिर्फ 30 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए हैं, जो कंफर्म है जिसे कि मेरा आंसर जो आ रहा है यही आंसर है, एक्यूरेटली मैंने जो है 30 क्वेश्चन जो है सही अटेम्प्ट किए, उसको 150 मार्क्स मिलेंगे। और आपने 50 अटेम्प्ट करके 30 सही भी अटेम्प्ट करके, क्योंकि आपने 20 क्वेश्चन गलत अटेम्प्ट कर दिए हैं, तो आपको कितने मार्क्स मिले 130। तो किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ये बहुत मैटर करता है कि आप कितना एक्यूरेटली अपना आंसर जो है वो मार्क कर रहे हैं। 2 चीज बहुत ध्यान देने वाली हैं, 1 इज योर स्पीड, 2nd इज योर एक्यूरेसी इन दिस टेस्ट, क्योंकि यहाँ पे जो क्वेश्चन होते हैं वो सभी ऑब्जेक्टिव टाइप होते हैं।
तो सबसे पहली चीज आपको जो है मैंने बोला एग्जामिनेशन पैटर्न समझ लीजिए, और फिर सिलेबस जो है वो आप समझ लीजिए कि क्या सिलेबस रहने वाला है। तो ये सबसे पहला टिप था। दूसरी चीज, स्टार्ट बाय फॉर्मुलेटिंग एन एग्जाम स्ट्रैटेजी। एक एग्जामिनेशन स्ट्रैटेजी बनाइए कि किस तरीके से हमें अपने इस टेस्ट को जो है प्रिपेयर करना है। उसकी एक स्ट्रैटेजी बनाइए कि कौन कौन से टॉपिक्स जो है वो हम जो है हर दिन कवर अप करेंगे, कौन कौन से टॉपिक हमें कवर अप करने हैं। ठीक है, तो जैसे अभी जो है जो डेज हैं हमारे पास, जितने नंबर ऑफ डेज हैं अप्रोक्सीमेटली ये मान लीजिए कि हमारे पास 45 डेज हैं। तो अपने सिलेबस को उन 45 डेज के अकॉर्डिंगली डिवाइड कर दीजिए, राइट। Candidates need to first understand their areas of strength and weaknesses from the list of topics. तो आपने लिस्ट ऑफ टॉपिक्स बना ली कि भाई न्यूमेरिकल एबिलिटी का ये सिलेबस है, रीजनिंग का ये सिलेबस है, जनरल नॉलेज में हमें ये टॉपिक्स कवर करने, करंट अफेयर्स में ये टॉपिक्स कवर करने। अब आपको देखना क्या है कि कौन से टॉपिक्स हैं जो आपके स्ट्रॉन्ग हैं और कौन से टॉपिक हैं जो वीक हैं। जैसे कुछ स्टूडेंट्स का होता है कि उनको लगता है कि रीजनिंग हम अच्छे से कर लेते हैं, करंट अफेयर्स हमारे स्ट्रॉन्ग हैं, हमें फोकस किस पे करना है, हमें फोकस करना है जनरल नॉलेज पे, क्योंकि स्टैटिक जनरल नॉलेज हमारी उतनी स्ट्रॉन्ग नहीं है, या जनरल नॉलेज में हम हिस्ट्री से फिक्स कर लेते हैं लेकिन ज्योग्राफी में हमें प्रॉब्लम आती है। तो आपको ये समझना होगा कि कौन से पार्ट पे आपको ज्यादा मेहनत जो है वो करनी है, आपकी वीकनेस क्या है और क्या चीज आपकी स्ट्रेंथ है। जो चीज आपकी स्ट्रेंथ है आपको मालूम है कि उसमें हमें उतना ज्यादा टाइम जो है डिवोट नहीं करना होगा। तो अपनी स्ट्रेंथ और वीकनेसेस के अकॉर्डिंगली यू हैव टू मेक योर एग्जामिनेशन स्ट्रैटेजी, राइट। तो दिस इज द सेकेंड पॉइंट ऑफ सजेशन। थर्ड, अब आपने जो है लिस्ट ऑफ टॉपिक बना लिए, नाउ यू हैव टू मेक अ स्टडी प्लान। ठीक है, जैसे मैंने अभी बोला कि आप देख लीजिए कि कौन सा टॉपिक आपका स्ट्रॉन्ग है, कौन सा वीक है, उसके अकॉर्डिंगली टाइम एलोकेट कर लीजिए। ठीक है, और डिसाइड कर लीजिए कि ये 45 डेज में हर दिन मुझे कौन कौन सा टॉपिक जो है कवर अप करना है। एक स्टडी प्लान जो है वो बना लीजिए दैट यू कैन फॉलो ऑन अ डेली बेसिस। मेक श्योर यू कैन कवर एटलीस्ट वन टॉपिक फ्रॉम एवरी सेक्शन ऑन अ डेली बेसिस। ये नहीं कि आज मैंने न्यूमेरिकल एबिलिटी कर ली तो मैं कल रीजनिंग करूंगा, परसों जीके करूंगा, उसके अगले दिन करंट अफेयर्स करूंगा, नहीं। आपको ये 4 पार्ट हैं आपके जनरल टेस्ट के, तो डेली एक एक टॉपिक आपको कवर अप करना ही है। जैसे डे 1 पे आपने जो है अपना न्यूमेरिकल एबिलिटी से नंबर सिस्टम कवर अप किया, रीजनिंग से आपने अपना वेन डायग्राम्स कवर किया, जनरल नॉलेज में आपने जो है कुछ जो है चैप्टर्स जो हैं वो रीडिंग लगा लिए साइंस के, और करंट अफेयर्स के लिए आपको क्या करना है, न्यूज़पेपर जर्नल्स वगैरह जो है अच्छे से पढ़ने। ठीक है, और जो सबसे जो इम्पोर्टेंट बात है यहाँ पे कि आपने जो टॉपिक जिस दिन के लिए रखा है उस टॉपिक को उसी दिन फिनिश कीजिए, क्योंकि नेक्स्ट डे का आपने ऑलरेडी प्लान कर रखा है कि मुझे नेक्स्ट डे जो है न्यूमेरिकल एबिलिटी और रीजनिंग एंड जीके एंड करंट अफेयर्स के ये पार्ट कवर अप करने हैं। तो अगर आप आज का टॉपिक अगले दिन ले जाएंगे तो आपके लिए दिक्कत होगी प्रिपेयर करने में, और ऐसा क्या होगा कि आप लिंगर ऑन करेंगे। और उससे भी इंपॉर्टेंट बात कि हमें सिर्फ और सिर्फ जनरल टेस्ट तो प्रिपेयर करना नहीं, हमें डोमेन्स पे भी ध्यान देना, उन्हें भी रिवाइज करना है, लैंग्वेज को भी रिवाइज करना है, उनके लिए भी हमें टाइम चाहिए है। तो अपना स्टडी प्लान जो है जो आपने बनाया है वो अपने माइंड में हमें क्लियर रखना है कि हमें उसे डेली फॉलो करना है। डेली ही हमें एक टॉपिक जो है एक पर्टिकुलर सेक्शन का वो कवर अप करना ही करना है। फिर हमारा 4th पॉइंट आता है स्टिक टू दिस शेड्यूल एंड स्टडी एवरी डे, बी कंसिस्टेंट। वही बात जो मैंने अभी आपसे बोली कि जो आपने अपना शेड्यूल बनाया उस शेड्यूल को जो है आपको डेली बेसिस पे फॉलो करना है, जिससे कि आप कंसिस्टेंटली जो है अपनी प्रिपरेशन जो है वो करते रहें।
और यही आपको काफ़ी हेल्प करेगा जब आपका एग्ज़ाम आ जाएगा, क्योंकि आप जब डेली चीज़ों को मतलब पढ़ते हैं, उन्हें रिवाइज करते हैं, रिवाइज करते हैं, तो लास्ट मोमेंट में आप कभी भी पैनिक नहीं होंगे। नहीं तो क्या होता है, जब हमें लगता है, पहले तो हम चीज़ों को जो है लिंगर ऑन करते हैं कि हाँ ठीक है आज नहीं हुआ कल कर लेंगे, कोई बात नहीं, अगर कल भी नहीं हुआ तो परसों कर लेंगे। लेकिन जब फाइनली एग्जाम डे आ जाता है तो बहुत नर्वसनेस होती है, कहीं ना कहीं दिमाग में रहता है कि अगर उस टॉपिक से क्वेश्चन आ गया तब हम क्या करेंगे, या हमने उसे प्रिपेयर तो किया पर इतने अच्छे से प्रिपेयर नहीं किया है। तो होता क्या, जब वो क्वेश्चन आया आपके सामने तो आप कंफ्यूज हैं, तो कंफ्यूजन में कई बार क्या होता है कि या तो आप गलत करते हैं अटेम्प्ट, या आप टाइम ज्यादा जो है लगा देते हैं क्वेश्चन को सॉल्व करने में। और यहाँ पे जैसे मैंने बोला, एक क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमारे पास 1 मिनट 10 to 15 सेकेंड्स जो हैं वो होते हैं। स्पीड बहुत मैटर करेगी, और वो स्पीड आपकी कब आएगी, क्योंकि जनरल टेस्ट एक ऐसा सब्जेक्ट है जहां पे प्रैक्टिस बहुत ज्यादा मैटर करती है। जितनी ज्यादा आप क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे उतना ही कंसेप्ट आपको क्लियर होगा। तो इसलिए जो आपने शेड्यूल अपना बनाया है उसको फॉलो कीजिए, एंड यू हैव टू बी कंसिस्टेंट ऑन दैट शेड्यूल। फिर हमारा आता है नेक्स्ट जो यहाँ पे टिप है, ट्राई टू स्टे अपडेटेड अबाउट द रीसेंट डेवलपमेंट्स and events at the national and international level. Read newspapers, articles and journals. करंट अफेयर्स को प्रिपेयर करने के लिए आपको कोई बुक की रिक्वायरमेंट नहीं है। आपको करना क्या है, जो लास्ट 6 मंथ के एग्जाम हमारा मई में है, तो आप जो है अक्टूबर से लेकर के अप्रैल तक या नवंबर से लेकर के अप्रैल तक के जितने भी जो नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पे जो भी इवेंट्स हुए हैं, जो भी डेवलपमेंट्स हुई हैं, उनको रीड कीजिए। डेली बेसिस पे न्यूज़पेपर की रीडिंग जरूर लगाइए, ठीक है। दिस विल हेल्प यू टू प्रिपेयर योर करंट अफेयर्स। इसके लिए आपको कुछ अलग से नहीं करना है, डेली मॉर्निंग में हाफ एन आवर इज सफिशिएंट टू प्रिपेयर योर करंट अफेयर्स पार्ट। Then the next point of tip is go through only standardized reference books. Standardized reference books को ही जो है रेफर कीजिए, ठीक है, उसी को गो थ्रू कीजिए, उन्हीं से ही पढ़ाई कीजिए। रिवाइज योर सिलेबस, जो भी आपने टॉपिक्स कवर अप कर लिए। भाई मान लीजिए मैंने जो है परसेंटेज कवर कर लिया है, मैंने पूरा अच्छे से कर लिया, तो इसका मतलब ये नहीं कि मैंने उसे आज कवर कर लिया अब मैं उसे जो है सीधा पेपर पे ही देखूंगी, नहीं। उनको आपको बीच बीच में फॉर्मूलाज जो है रिवाइज करने होंगे। क्वेश्चंस पे एक बार निगाह जरूर डालनी है कि आपने जो है कौन कौन से क्वेश्चन जो लगा रहे थे तो किस मेथड से लगाए। साथ ही साथ सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो आपको यहाँ करनी होगी न्यूमेरिकल एबिलिटी के लिए खास तौर से, शॉर्ट नोट्स बना लीजिए। शॉर्ट नोट्स बेसिकली आपको वहां पे फॉर्मूलाज का एक जो है बना लीजिए, एक छोटा सा पेपर बुकलेट या एक पेपर पे अपने जो इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज जो हैं वो लिख लीजिए और उसको स्टिक कर लीजिए। जो जहां जिस भी बेड पे आप लेटते हो उसके सामने वाली वॉल पे या अलमीरा है आपके सामने, जो भी वॉल या अलमीरा है उस पे पेस्ट कर दीजिए और डेली जो है उन फॉर्मूलाज को रिवाइज कीजिए, राइट। क्योंकि न्यूमेरिकल एबिलिटी में फॉर्मूलाज मैटर्स, तो ये चीज आपको करनी होगी। रिवाइज और सिलेबस में आपने जो भी कंसेप्ट्स जो भी जनरल नॉलेज से रिलेटेड पढ़े उनको बहुत ज्यादा लर्न करने की जरूरत नहीं है, आप सिंपली उन्हें रिवाइज कीजिए, राइट। दिस विल हेल्प यू इन क्लियरिंग योर कंसेप्ट्स एंड स्कोरिंग गुड मार्क्स इन CUET 2024, राइट। तो ये आपको ध्यान रखना है कि जो भी आप जो फॉर्मूलाज की लिस्ट है उनको डेली रिवाइज कर लीजिए, या ट्वाइस इन अ डे जो है, या 2 दिन में एक बार कर लीजिए, ठीक है। इस तरीके से रिवाइज करते रहिए फॉर्मूलाज। साथ ही साथ रीजनिंग के भी जो क्वेश्चंस हैं उन्हें देखते रहिए, उनको एक आध क्वेश्चन जो टॉपिक्स आप कवर कर भी चुके हैं उनके डेली बेसिस पे एक दो क्वेश्चन जरूर लगाइए, ठीक है। दिस विल हेल्प यू टू स्कोर मोर मार्क्स, क्योंकि अल्टीमेटली जो अब की बार हमारा सिलेक्शन होने वाला है वो CUET
कि मार्क्स सीयूईटी के स्कोर के बेसिस पे ही होने वाला है। नेक्स्ट इज प्रैक्टिस क्वेश्चंस फ्रॉम द सीयूईटी सैंपल पेपर नॉट 23 फ्रॉम 2024। तो जो भी सीयूईटी के सैंपल पेपर्स है, वीकेंड कानपुर के जो मॉक टेस्ट पेपर हैं, उनको जो है प्रैक्टिस करते रहिए सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड द एग्जामिनेशन ट्रेंड एंड द टाइप ऑफ क्वेश्चंस आस्क्ड इन द पेपर। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए कि आप जो है सैंपल पेपर जो है प्रीवियस ईयर पेपर्स लगाएं, सैंपल पेपर्स जो हैं उनको सॉल्व करें, वीकेंड कानपुर के मॉक टेस्ट पेपर्स को सॉल्व करें। ये आपको हेल्प करेगा कि आप समझें कि किस तरीके के क्वेश्चन जो है वो पूछे जाते हैं, आपको एक आइडिया मिलेगा। और जब उसी टाइप का क्वेश्चन आपके सामने पेपर में आएगा तो आपके लिए क्वेश्चन को समझना बिल्कुल भी डिफिकल्ट नहीं होगा, आप फटाफट से उसको जो है सॉल्व कर लेंगे। So practice is a key to success. Most important, do not lose your focus and motivation. Do not lose focus and motivation before the exam. Trust yourself. Generally और even mostly ऐसा होता है स्टूडेंट्स के साथ। एग्जाम जैसे जैसे पास आता जाता है वैसे वैसे बच्चे डिमोटिवेट होने लगते हैं, फोकस उनका जो है वो कम होने लगता है, कंसिस्टेंसी में फर्क आ जाता है, कहीं ना कहीं घबराहट होती है, नर्वसनेस होती है कि पेपर आ रहा है और हमने अच्छे से प्रिपेयर भी किया, फिर भी हमें डर लग रहा है कि हमने अच्छे से प्रिपेयर नहीं किया है और मान लो कि क्वेश्चन आया हम उसे अटेम्प्ट नहीं कर पाए। कई तरीके के जो है ना दिमाग में डाउट आते हैं। तो देखिए, बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं है, टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। सिंपली आपने जो किया है उस पर ट्रस्ट कीजिए कि हाँ हमने अच्छे से प्रिपेयर किया और हम अपना अच्छा ही जो है पेपर में अटेम्प्ट करेंगे, राइट। सो ट्रस्ट योरसेल्फ दैट यू कैन अचीव योर ड्रीम कोर्स एंड कॉलेज। अपने आप पे विश्वास कीजिए कि आप जो भी कॉलेज चाहते हैं, जो भी कोर्स में एडमिशन लेना चाहते हैं वो आपको मिल जाएगा। आपने बहुत अच्छे से प्रिपरेशन किया है तो उस चीज को ध्यान में रखें, बिल्कुल परेशान ना होएं और बिल्कुल भी नेगेटिव ना सोचें। और अगर आपको लगता है कि कुछ लोग जो है आपके आसपास में एनवायरनमेंट में ऐसे लोग हैं जो जिनसे आप डिमोटिवेट होते हैं, जिनकी बातों से या उनसे आपके मन में नेगेटिविटी आती है, तो कोशिश कीजिए कि उनसे दूर रहिए और उनकी बातों पे ज्यादा ध्यान ना दीजिए, इग्नोर कीजिए, राइट। क्योंकि अल्टीमेट रिजल्ट यू बेटर नो, आपको ज्यादा अच्छे से मालूम है कि आपका अल्टीमेट रिजल्ट क्या आने वाला है, क्योंकि हम अपने बारे में ज्यादा अच्छे से जानते हैं रादर देन कोई XYZ पर्सन। तो अपनी प्रिपरेशन को जो है स्ट्रॉन्ग कीजिए, ऐसे लोगों से बात कीजिए एग्जाम से पहले जिनसे बात करके आपको कॉन्फिडेंस मिले, राइट। किसी भी ऐसे व्यक्ति से बात ना कीजिए जिससे आपको लगता है कि ये मेरे को डिमोटिवेट कर सकते हैं या इनकी बातों से मैं डिमोटिवेट हो जाता हूं। नेक्स्ट टिप इज प्रैक्टिस मॉक टेस्ट टू गेट रिड ऑफ द एग्जामिनेशन नर्वसनेस एंड एंजाइटी। These paper also help in enhancing your speed and accuracy in answering questions. मैंने आपसे पहले भी कहा था कि सैंपल पेपर्स जो है उन्हें लगाइए, मॉक टेस्ट पेपर लगाइए। एग्जाम से पहले मॉक टेस्ट पेपर जरूर लगाइए, कम से कम नहीं तो 5 से 10 मॉक टेस्ट पेपर तो जरूर लगाइए, क्योंकि एक वो कॉन्फिडेंस बिल्डअप करते हैं। एग्जाम के टाइम जो नर्वसनेस होती है, आपको एंशियसनेस होती है, वो सब आपकी जो है दूर हो जाती है। एक एग्जामिनेशन फियर जो होता है वो सब आपका निकल जाता है, राइट। तो मॉक टेस्ट जरूर अटेम्प्ट करें। और मॉक टेस्ट जब आप अटेम्प्ट करते हैं तो यही नहीं है कि सिर्फ आपको जो है क्वेश्चन का पैटर्न समझ में आता है या किस तरीके का ट्रेंड चल रहा है क्वेश्चन का वही समझ में आता है, इससे आपकी स्पीड भी जो है वो इम्प्रोवाइज होगी। आप ज्यादा से ज्यादा जो है क्वेश्चंस एक्यूरेटली अटेम्प्ट कर पाएंगे, क्योंकि आपको पता चलता है जब आप मॉक टेस्ट पेपर देते हैं कि वेयर यू एक्चुअली स्टैंड। प्रिपेयर तो हमने कर लिया,
लेकिन जब हम टेस्ट देते हैं उसी से हमें पता चलता है कि हमारे एग्जैक्टली हम कितने क्वेश्चन सही अटेम्प्ट कर पा रहे हैं, कितने गलत कर पा रहे हैं, और एक क्वेश्चन को सॉल्व करने में हमें कितना टाइम लग रहा है, राइट। तो ये सारी चीजें ध्यान में रखिए। और जैसे मैंने अभी आपसे बोला था कि जो भी आपके आसपास जिन लोगों से बात करके आपको जो है कॉन्फिडेंस आता है, यू फील मोटिवेटेड, उन लोगों से बात कीजिए। कहीं कोई दिक्कत आ रही है, आई एम अवेलेबल, नंबर्स आपकी स्क्रीन पे हाईलाइट हो रहे हैं, आप अपनी प्रॉब्लम्स हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं, कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, सो दैट वी कैन हेल्प यू, राइट। So best of luck for your CUET 2024 general test. Weekend Kanpur has also started its batches for CUET 2024 general test preparation, and in this you will get offline and online classes, and there will be guaranteed selection in top universities. For more details about our offline and online batches, you can contact us on the given numbers. It is 7007248548. आप इस पे कांटेक्ट कर सकते हैं। साथ ही साथ आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमारा व्हाट्सएप लिंक, टेलीग्राम लिंक मिल जाएगा। आप हमारे ग्रुप से जुड़ सकते हैं और जितने भी अपडेट्स हैं वो आपको उसमें मिलते रहेंगे। साथ ही साथ चैनल पे नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इन वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा, जिससे कि उन्हें भी हेल्प मिल सके उनके CUET 2024 प्रिपरेशंस में। गुड लक स्टूडेंट्स, स्टे ट्यून्ड टू द वीकेंड कानपुर।